अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी ज़ारा ताहिर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको 5 क्लास का पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से जो है मैथमेटिक्स करवा रही हूँ। तो आज हम अपने एक नए लेक्चर के साथ स्टार्ट करेंगे अपना 3rd चैप्टर, जो कि है फ्रैक्शन पे। होप्स हो कि आपने अपना 1st और 2nd चैप्टर जो है उसको अच्छे से रीड किया होगा, वीडियोस को देखा होगा, प्रैक्टिस की होगी, अपना होमवर्क भी किया होगा। और आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। जूम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है आज हमारा जो 3rd चैप्टर है उसके हम पहले ओवरव्यू देखते हैं कि फ्रैक्शन होती क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रैक्शन करेंगे तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन है क्या, व्हाट इज़ फ्रैक्शन। एक्चुअली फ्रैक्शन जो है आपका कोई चीज़ है आपके पास, उसको आपने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, उसे जब आप न्यूमेरल फॉर्म में लिखते हैं डेट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन, ठीक है। पर इट्स मीन फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल थिंग। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल थिंग, यानी कि कोई एक हिस्सा, 2 हिस्से, 3 हिस्से, किसी एक पूरी चीज़ में से कुछ हिस्से जो है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पिज़्ज़ा है, आपने इसे 2 लोगों में डिवाइड किया, तो क्या करेंगे, आप इसके 2 पीस कर देंगे। अब ये एक पीस एक बच्चा ले लेगा, ये एक पीस एक बच्चा ले लेगा, तो हमने टोटल कितने पीसेस किए, 2 पीसेस। जो एक बंदे ने लिया है उसने कितने पीसेस लिए, 1 पीसेस। इट्स मीन डैट 1/2, यानी कि टोटल पीस हमारे पास 2 थे, उसमें से जो एक है वो इस बंदे ने ले लिया, ठीक। अब अगर इसी चीज़ को हमने 2 से ज़्यादा लोगों में बांटना, फॉर एग्जांपल हमने इसे 4 लोगों में तकसीम करना हो, तो हम इसके 4 पीसेस कर लेंगे, 4 स्लाइस कर लेंगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब अगर हमने इसे 4 बच्चों में डिवाइड करना है तो इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी 1/4, यानी कि एक स्लाइस जो है, ये वाला एक स्लाइस टोटल कितने स्लाइस में से, 4 स्लाइस में से, टोटल 4 स्लाइस में से एक स्लाइस, एक हिस्सा। लेकिन अगर मैंने एक बंदे को इसके 2 स्लाइस देने हो, किसी को भी के 2 देने हो, 2 लोगों में मैंने डिवाइड करना है, यानी कि टोटल 4 पार्ट्स हैं मेरे पास, 4 पीसीज है, तो ये हम क्या करेंगे, इसकी फ्रैक्शन फिर हो जाएगी 2/4। 2/4 मीन डेट 1/2 ही होता है, यानी कि हाफ हाफ ले लिया, ठीक है। इसके बाद अगर मैंने इससे भी ज़्यादा पीसेस करने हो, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 4 पीसेस थे, मैंने इसके 6 पीसेस कर दिए, मैंने इसके 8 पीसेस कर दिए, 1 2 3 4, और मेरे पास ये कलर पार्ट कितने, एक बंदे को मैंने जी 5 पीसेस दे दिए, तो मैं इसकी फ्रैक्शन क्या लिखूंगी, 5। टोटल कितने थे हमारे पास, 8, मीन डेट फ्रैक्शन जो है वो 5/8। व्हाट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, इनका टोटल चीज़ जो है वो यहाँ पे आ गई, और जो उसमें से हमने किसी को दे दिए या खा लिए, जो भी आप समझ, वो हमारा ये आ गया। अब फ्रैक्शन के पार्ट्स क्या होते हैं, फ्रैक्शन में बेसिकली तो 2 पार्ट्स होते हैं, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, लेकिन इन दोनों पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए ये जो लाइन हम लगाते हैं हर फ्रैक्शन में, आपको ये नज़र आ रही है लाइन, इसे फ्रैक्शन बार बोलते हैं, इसे फ्रैक्शन बार बोलते हैं। फ्रैक्शन बार से जो अपवर्ड नंबर आता है, ऊपर वाली साइड पे जो नंबर आता है, ये हमारा न्यूमिनेटर होता है, यानी कि पार्ट होता है किसी टोटल चीज़ का, ये वाला हिस्सा होगा, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर है ये हमारी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारी टोटल चीज़ को, टोटल अमाउंट को, टोटल पीसेस को, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप को, जो भी है। मतलब जो डिनोमिनेटर है वो आपका होल को शो कर रहा है, मतलब मुकम्मल को शो कर रहा है, कंप्लीट चीज़ को। और जो न्यूमिनेटर है ये आपका जो है
उसमें से जितने हिस्से आपने कर लिए या इस्तेमाल कर लिए, खाने वाली चीज़ है खा लिए, किसी को देने वाली है तो वो दे दिए, या कुछ भी इस तरह, तो आपने क्या है, जितनी उसमें से क्वांटिटी कम कर दी वो आपका न्यूमिनेटर है, और जो कंप्लीट थी जो चीज़ आपकी वो आपका डिनोमिनेटर है। और इन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को जो चीज़ सेपरेट करती है वो आपकी ये लाइन, जिसे हम फ्रैक्शन बार बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन जो है किसी भी चीज़ का उसका कुछ हिस्सा जो आप कंज्यूम कर लेते हैं, उसके बाद कंप्लीट चीज़ में से, मुकम्मल चीज़ में से जो आपका हिस्सा, कोई पोर्शन, कोई छोटा सा जो है पार्ट जो आपने इस्तेमाल कर लिया, किसी को दे दिया, किसी भी वे में आपने उसको कंज्यूम कर लिया, वो आपका क्या है, न्यूमिनेटर में आएगा। और जो आपकी कंप्लीट चीज़ होगी वो आपका डिनोमिनेटर में आएगा। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को जब आप लिखते हैं इस फॉर्म में तो ये आपकी क्या कहलाती है, फ्रैक्शन कहलाती है। तो हम फ्रैक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं, पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन ये वो देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर क्या है हमारा। ये मैंने आपके लिए फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखी है। फ्रैक्शन क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्रैक्शन जो है वो नंबर ऑफ पार्ट्स डिवाइडेड बाय होल, मतलब कंप्लीट चीज़ में से जो हिस्से हैं वो आपके फ्रैक्शन कहलाती है। फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन अ पार्ट एंड अ होल। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है फ्रैक्शन में पार्ट, ठीक है, एंड होल, यानी कि कंप्लीट चीज़ में से जो कुछ उसका पोर्शन है, कोई हिस्से 1 2 3 4 जो भी है। फ्रैक्शन बेसिकली आप किसी भी चीज़ को इक्वली डिवाइड करते हैं। अगर आपके फॉर एग्जांपल किसी चीज़ के, जैसे अभी बताया था, 2 पोर्शन किए, तो आप ये नहीं करेंगे 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है, आप ये नहीं करेंगे कि ये आपकी फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। फ्रैक्शन इक्वली डिवीजन है। ये बेशक आप उसे हाफ में डिवाइड कर दें, मोर देन एंड हाफ कर दें, 4, ठीक है, 6 पीसेस हो गए, लेकिन पीसेस जो है 6 इस तरह नहीं होंगे, ठीक है। 6 पीसेस करने हैं तो आप इक्वली इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ इसके 8 पीसेस करूँ तो ये इक्वल है, ठीक है। तो फ्रैक्शन आप इस तरह नहीं कर सकते, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना किसी भी चीज़ को, वो आपकी क्या कहलाती है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के टोटल कितने पार्ट्स होते हैं, बेसिकली तो 2 पार्ट्स होते हैं, 2 नंबर आते हैं फ्रैक्शन में, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमिनेटर क्या होता है, द नंबर पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन, 3 पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन, न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर एंड फ्रैक्शन बार। जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को जो लाइन सेपरेट करती है, डिवीजन फॉर्म में आता है, वो आपकी लाइन क्या कहलाती है, फ्रैक्शन बार। अब हम देखेंगे कि न्यूमिनेटर क्या होता है। न्यूमिनेटर जो हमेशा जो है आपका फ्रैक्शन बार से अप वाली साइड पे आता है, ऊपर वाली साइड पे आता है। इस लाइन के ऊपर जो नंबर लिखा होगा वो आपका क्या होगा, न्यूमिनेटर होगा, और जो लाइन के नीचे नंबर लिखा होगा वो आपका क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। ये आपके पार्ट्स को शो कर रहा है, ये नंबर आपके पार्ट्स को शो करता है, और ये नंबर आपके होल को, यानी कि जो चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक केक था, आपने उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये आपने 5 यहाँ पे लिखना है डिनोमिनेटर में, और 1 पार्ट आपने कंज्यूम कर दिया, तो 1/5 फ्रैक्शन हो जाएगी। 2 पीसेस आप खा चुके तो 2/5, इसी तरह 3/5 या 4/5 भी हो सकता है, ठीक है। जो न्यूमिनेटर हमेशा आपका फ्रैक्शन बार से ऊपर वाला डिजिट होता है, और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन बार से नीचे वाला डिजिट होता है। मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख दूँ। व्हाट इज न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि न्यूमिनेटर जो है आपके फ्रैक्शन बार से ऊपर वाला डिजिट है, जो आपको क्या बता रहा होता है कि आपके कितने पार्ट्स, टोटल में से कितने पार्ट्स यूज़ हुए हैं, खा लिए, किसी को दे दिए, ठीक है। यहाँ देख, द नंबर अबव द फ्रैक्शन बार इन द फ्रैक्शन इज कॉल्ड न्यूमिनेटर, ठीक है। ये हमें क्या बताता है, इट टेल्स हाउ मेनी ऑफ द इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल, यानी कि होल मुकम्मल चीज़ में से कितने हिस्से। बार बार एक चीज़ के फ्रैक्शन जब होती,
कोई भी चीज़ की आप फ्रैक्शन करते हैं तो आप उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, चाहे वो आप हाफ में कर दें, फोर्थ में कर दें, 6, 8, 3, कुछ किसी भी नंबर में कितने भी पोर्शन में आप डिवाइड करें, लेकिन इक्वल होंगे। ये नहीं होगा कि एक पोर्शन जो है आपका छोटा है एक बड़ा है। जैसा कि यहाँ पे मैं इस सर्कल को अगर 3 पार्ट्स में सपोज इस तरह डिवाइड कर दूँ तो ये मेरे इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन ये मेरी फ्रैक्शन है, अगर मैं इसको जी इस तरह डिवाइड कर दूँ 1, 2 और 3 तो ये फ्रैक्शन नहीं होगी, ये बिकॉज ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ही नहीं हुई कोई चीज़। फ्रैक्शन का मतलब है कि किसी भी चीज़ को आपने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। न्यूमिनेटर के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर जो है वो आपका फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शन बार से नीचे वाला डिजिट होता है वो आपका डिनोमिनेटर होता है। द नंबर बिलो द फ्रैक्शन बार इज नोन एज डिनोमिनेटर, ठीक है। अब डिनोमिनेटर का क्या काम है, ये हमें क्या बता रहा होता है, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, यानी कि आपने एक चीज़ को जितने भी पार्ट्स में डिवाइड किए वो आप कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर में। यानी कि नीचे वाला नंबर जो है वो आपको क्या शो कर रहा होता है, आपको टोटल इक्वल पार्ट्स, किसी भी चीज़ को एक बड़ी चीज़ को आपने जितने भी पार्ट्स में डिवाइड किए उसको आप डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाली चीज़ थी, इसे मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किए, 3, तो टोटल पार्ट्स कितने हैं हमारे पास 3, तो वो हमारा डिनोमिनेटर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इसमें ये 1 कलर्ड पार्ट है तो 1/3 आ जाएगा, अगर 2 कलर्ड पार्ट्स हैं तो 2/3 आ जाएगा, ठीक। ये आपके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की डेफिनेशन थी। न्यूमिनेटर आपका बताता है कि टोटल पार्ट्स में से, टोटल जो इक्वल पार्ट्स आपने किसी एक चीज़ के किए हैं उसमें से कितने पोर्शन, कितने हिस्से, कितने जो पार्ट्स हैं आपने लिए हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका डिनोमिनेटर है ये बता रहा होता है कि आपने एक चीज़ के टोटल हिस्से किए कितने हैं, ठीक है। यानी कि मुकम्मल आपकी चीज़ के जो जितने पार्ट्स आपने किए हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ, मैं लिख सकती हूँ इस तरह कि ये जो चीज़ है ऊपर वाले नंबर ये आपके क्या है, पार्ट्स हैं, और नीचे वाला आपका होल, ठीक है जी। ये आपकी थी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के 3 पार्ट होते, बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, 2 नंबर आते हैं फ्रैक्शन में, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। थर्ड पार्ट जो है वो फ्रैक्शन बार है जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट करती है, जिससे ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। अब फ्रैक्शन हमारे जो है वो एक रिलेशनशिप, जो हमारे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है उसे हम ओवरऑल क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। न्यूमिनेटर जो है ये हमारे किसी भी चीज़ के हिस्सों को उसके टुकड़ों को शो कर रहा होता है, और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो आपके पास टोटल कितनी चीज़ थी आपने। और हमेशा फ्रैक्शन जो है ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है, इक्वल किसी भी चीज़ के आपने इक्वली पार्ट्स करने हैं, ठीक है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वली डिवीजन उसकी होती है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में मोस्टली 4 टाइप्स आती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर, लाइक, अनलाइक और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन आपकी वो होती है जिसमें आपके न्यूमिनेटर की जो अमाउंट है, जो आपका न्यूमिनेटर है आपके डिनोमिनेटर से स्मॉलर होता है, न्यूमिनेटर स्मॉलर होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। वो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, मतलब कि जो आपके टोटल नंबर्स हैं और उसमें से कुछ पोर्शन, कुछ पार्ट्स जो हैं वो आपके न्यूमिनेटर में होते हैं। तो न्यूमिनेटर जब आपका डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो वो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, अ फ्रैक्शन
क्या होती है हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन? अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ 1/3, इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन। 5/9, this is also a proper fraction. 11/12 is a proper fraction. 7/2 is not a proper fraction. ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। यहाँ हमारा न्यूमिनेटर जो है वो हमारे डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो गया। तो जब आपका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो गया तो वो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होती, वो आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। improper fraction, a fraction in which the numerator is greater than the denominator। जैसा कि proper fraction में हमने क्या कहा, numerator smaller than the denominator, और improper fraction में numerator is greater than the denominator। ठीक है, a fraction in which अब हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। तो जो मैंने यहाँ लिखी थी 1/3, ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि इसका न्यूमिनेटर छोटा है इसके डिनोमिनेटर से। लेकिन जो मैंने लिखी थी 7/2, ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका न्यूमिनेटर जो है इसके डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। 3/2, ठीक है, ये भी हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 98/50, ये भी हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें आपका डिनोमिनेटर आपके न्यूमिनेटर से छोटा होता है। ठीक है, और प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका न्यूमिनेटर आपके डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट जो हम फ्रैक्शन देखेंगे वो है हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है? मिक्स्ड फ्रैक्शन आपने देखा होगा कि एक नंबर, होल नंबर साइड पे लिखा होता है और साथ में उसके फ्रैक्शन लिखी होती है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में 3 डिजिट आते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारी नॉर्मल प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 2 डिजिट्स होते हैं, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के। लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारे पास 3 डिजिट्स होते हैं, एक होल नंबर वाली प्लेस पे और 2 डिजिट्स फ्रैक्शन के। ठीक है, व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन? मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का। अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपके पास 3 डिजिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 3 1/7, 1, दिस इज होल नंबर, होल नंबर है ये। ठीक है, ये एज यू नो दिस इज डिनोमिनेटर। ठीक है, और ये हमारा जो है न्यूमिनेटर है। ठीक है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमिनेटर, और ये हमारा होल नंबर है। मिक्स्ड फ्रैक्शन कंसिस्टिंग अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। एक्चुअली ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे प्रोड्यूस होती है? जब भी कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है तो उसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं जो सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आता है। एवरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक जो लिखी है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 22/7। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व करूं, बेसिकली इसके पीछे क्या हो रही होती है? डिवीजन हो रही होती है। 22 को 7 पे आप डिवाइड करें, आपको डिवीजन आ रही होगी। फर्स्ट चैप्टर में जो हमने सॉल्व किए थे डिवीजन वाली एक्सरसाइज, 7 3 21, 1 इज रिमाइंडर। ठीक है, डिवाइडर, डिविडेंड, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर।
अब जो रिमाइंडर है आपका, ये आपके न्यूमिनेटर में आता है, ठीक है। जो आपका डिवाइजर है ये आपके डिनोमिनेटर में आता है। जो आपका क्वोशिएंट होता है वो आपका होल नंबर होता है, यानी कि इतने चीज़ जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो गई है। जो 7 पोर्शन अगर एक चीज़ के करें तो वो 3 लोगों में तो साथ साथ आ जाएंगे, लेकिन एक उसमें रिमेनिंग रह जाएगा, यानी कि बच जाएगा। एक हिस्सा वो होगा जो आपका डिवाइड नहीं होगा। अगर टोटल आपके पास नंबर है 22 केक के पीसीज हैं, 22 पीसीज ऑफ अ केक, तो आपने जी कितने लोगों को आप इक्वल पीस दे सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा जी आपने 7 पीसेस ईच देने। आपने देखा डिवाइड करके चेक किया कि 3 लोगों को हम 7-7 पीस दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक उसमें से बाकी रह जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपकी जो एवरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसे हम एक्सप्रेस किस चीज़ में करते हैं? एवरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर आप इस चीज़ को छोड़ के इस फ्रैक्शन को देखें तो ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। लेकिन ये थी पहले, अगर मैं इस मिक्स फ्रैक्शन को कवर कर दूं तो मेरे पास ये थी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। मिक्स फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब एक और फ्रैक्शन जो आपके सिलेबस में आएगी आपके पास, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन आएगी, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होती है? वो फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं। लाइक फ्रैक्शन के लिए आपके पास मिनिमम जो नंबर ऑफ फ्रैक्शन रहने चाहिए 2 होने चाहिए, क्योंकि एक फ्रैक्शन में तो आप नहीं चेक कर पाओगे। तो लाइक फ्रैक्शन आपकी क्या है? द फ्रैक्शन which are having the same denominator, which are having the same denominator, the fraction, sorry, the fraction in which denominator are same, ठीक है। The fraction which are having the same denominator, not numerator। क्या सेम होना चाहिए? डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 केक थे तो आपने उनको 5 पीसेज में डिवाइड कर दिया, दोनों को, इस फर्स्ट केक को भी 5 पीसेज में डिवाइड कर दिया और सेकंड को भी 5 पीसेज में डिवाइड कर दिया। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने कहा, आपने एक केक को 5 पीसेज में डिवाइड कर दिया, दूसरे को भी 5 पीसेज में डिवाइड कर दिया। इसके 2 पीसेज आपने अपने भाई को दे दिए, लेकिन इस केक में से आपने 3 पीसेज दे दिए। न्यूमिनेटर डिफरेंट हो सकते हैं। लाइक फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर डिफरेंट होते हैं, हो भी सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर आपके सेम होने चाहिए। लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास 3 केक है तो आपने तीसरे को भी 5 पीस में डिवाइड कर दिया, उसके 4 पीसेस दे दिए, ठीक है। आप इस तरह जितनी मर्जी फ्रैक्शन लिख लें, लेकिन वो फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा वो आपकी लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे, और वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे वो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। जैसे कि अगर मैं इसी को यहीं पे अनलाइक फ्रैक्शन कर दूं, which are having the अनलाइक फ्रैक्शन में डिफरेंट डिनोमिनेटर, ठीक है, विच आर हैविंग अनलाइक फ्रैक्शन में डिफरेंट डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 3 केक थे, इस केक को मैंने 7 पीसेज में डिवाइड कर लिया, इस केक को मैंने 5 पीसेज में डिवाइड कर लिया, इस केक को मैंने 9 पीसेज में डिवाइड कर लिया, ठीक है। The fraction which are having the different denominator are called unlike fraction, and the fraction which are having the same denominator are called
लाइक फ्रैक्शन, जैसा कि इससे पहले आपने लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन देखी थी। ये तो थी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। होप सो आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ जो कुछ नहीं आया, एक दफ़ा वीडियो देखने से समझ नहीं आए तो आप इसे 2 से 3 दफ़ा देखें, डेफिनेशंस को याद करें, उनकी प्रैक्टिस करें, समझने की कोशिश करें। उसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप हमसे जूम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ हमें अपना होमवर्क चेक करवा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप हमारे वीडियोस को अच्छे तरीके से देखेंगे, उनसे समझेंगे, अपना जो हम होमवर्क दे रहे हैं आपको वीडियोस में, आप उसको प्रॉपरली सॉल्व करके हमें जूम पे चेक करवाएंगे, तो फिर आप क्या होगा कि आप बिना स्कूल गए, बिना कोई एजुकेशन बिना स्कूल गए, बिना कोई ट्यूशन लिए अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं और अच्छे से नंबर भी ले सकते हैं, पास भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक अच्छा पढ़ा लिखा शहरी भी बन सकते हैं। हमने जी फ्रैक्शंस देखी है, फ्रैक्शन की टाइप्स देखी हैं, पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन देखे हैं। अब हम जो है हमारे पास एक्सरसाइज 1 है, उसमें हम देख रहे हैं कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन कैसे होती है। जैसा कि आपने चैप्टर 1 में एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो सीखी है, लेकिन वो हमने सिंपल नंबर्स की फ्रैक्शन सीखी थी, जो हमारे पास सिंपल ऑपरेशन था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। तो चैप्टर नंबर 3 में हम देखेंगे कि हमारे पास जो है फ्रैक्शंस, उनकी एडिशन हम कैसे करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 1 है, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शन। इस क्वेश्चन में आपके पास मिक्स फ्रैक्शन भी हैं, ठीक है, और प्रॉपर फ्रैक्शंस भी हैं। अब आपने क्या करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन तीनों का कॉम्बिनेशन है आपके इस क्वेश्चन में। तो हमने देखना है कि हमने इन सब की एडिशन कैसे करनी। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 करेंगे। एट द फॉलोइंग, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज 1 है चैप्टर 3 की, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है जी, उसका ए पार्ट है 1/2 + 2/4। क्वेश्चन 1 का पार्ट है 1/2 + 2/4। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपने किसी फ्रैक्शन की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है, तो आपने सबसे पहले उसका डिनोमिनेटर सेम करना है, यानी कि आपने उसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। पहले जब भी आपने किसी फ्रैक्शन की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है, तो आपने उसका डिनोमिनेटर सेम करना है, यानी कि उसे आपने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को जो हम सेम करते हैं, उसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, 2 मेथड्स हैं। या तो सिंपली जैसा कि आपने क्वेश्चन चैप्टर 2 में सीखा था कि हम एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, तो आप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लें, ठीक है। फॉर जी ये मेरे पास एलसीएम 2 and 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। इसकी फैक्टराइजेशन खत्म होगी, हम नेक्स्ट डिजिट की कर देते हैं। 1 एडिटेड, 2 1 जार 2, ठीक है। एलसीएम हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड अनकॉमन फैक्टर। 2 2 जार 4, यानी कि इसके जो एलसीएम है वो आ जाएगा हमारे पास 4। लेकिन आपने इसका एलसीएम तो ले लिया, इसको आपने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट तो कर लिया, लेकिन हमारा न्यूमिनेटर भी, अगर जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, उसी नंबर से हम न्यूमिनेटर को भी करते हैं, ठीक है। तो ये 2 और 2 की मल्टीप्लिकेशन थी, तो यहाँ पे भी मैंने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, जो हमारी छोटा डिनोमिनेटर था, ठीक है। जो हमारा छोटा डिनोमिनेटर था उसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये भी 2/4 हो जाएगा, प्लस ये भी 2/4 हो जाएगा। डिनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शन है, कॉमन आ जाएगा 2 + 2 4/4, ठीक है। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आए तो आप क्या कर सकते हैं, आपको एलसीएम के साथ अगर समझ नहीं आ रही, आप इस फ्रैक्शन को देखें। इसमें जो है 2
वो आपका स्मॉलर है डिनोमिनेटर में और 4 आपका डिनोमिनेटर ग्रेटर है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए अगर आपको 2 का टेबल याद होगा तो आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका डिनोमिनेटर 4 आ जाएगा, यानी कि दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाए। इस फ्रैक्शन को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज हमें जो है दोनों को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो एक फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। अगर जिस नंबर से मैंने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से मुझे न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कभी आपने एक पोर्शन को नहीं करना, आपने ये नहीं करना कि मैंने डिनोमिनेटर को कर लिया तो न्यूमिनेटर आप छोड़ जाएं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, ये डिनोमिनेटर में आ गया, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2/4। अगर आप देखें तो हमारे पास दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन में आप डिनोमिनेटर को कॉमन ले लें, 2 + 2 2 + 2 4 और डिनोमिनेटर एज इट इज 4। हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी कर सकते हैं, 4 1 ज़ा 4, इट्स मीन डेट आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, आप इस फॉर्म में भी छोड़ दें आंसर तो भी ठीक है, लेकिन जब आपका डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर सेम हो तो इट्स मीन डैट इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में है। क्या है जी हमारे पास 5 होल नंबर 2/3। ठीक है, प्लस सेकेंड फ्रैक्शन में 2 होल नंबर 5/7। अब इसके भी 2 मेथड हैं। आप मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले तो आप इस तरह करें कि इसका होल नंबर और इसका होल नंबर सेपरेट कर देंगे, 5 + 2 हो गया। अब ये 2 फ्रैक्शंस रह गई आपके पास, 2/3 प्लस 5/7। अब आप इन दोनों फ्रैक्शंस को देखें तो दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। क्या मैं 3 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं मेरे पास 7 आ जाए, लेकिन नहीं आएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 7 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 3 आ जाए, तो ये भी हमने देखा था कि हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो ग्रेटर नंबर आता है। तो इट्स मीन कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 3 तो किसी सूरत में भी नहीं आएगा। ठीक है, अब हम क्या करें, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/3 प्लस 5/7। मैं 3 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मैं 7 दोनों को, या तो मैं कोई डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास सेम आंसर आ जाए, या आप इन दोनों का एलसीएम ले लें, उससे भी आपके पास सेम डिनोमिनेटर आ जाएगा। नहीं तो आप 3 × 7 कर दें, ये वाला 7 उसके साथ 3 को मल्टीप्लाई कर दें और इस 7 के साथ आप 3 को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये वाला 7 इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इसके साथ और इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इसके साथ, हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हम न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21 प्लस 5 3 ज़ा 15, 7 3 ज़ा 21। आपके पास ये अब किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, लाइक फ्रैक्शन में, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर हमारे पास सेम आ गए हैं। तो हम क्या करेंगे, 21 कॉमन डिनोमिनेटर, 14 + 15, 14 + 15 29/21। लेकिन अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें तो ये तो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन थी, तो इसका मिक्स में जो इसका होल नंबर था मिक्स फ्रैक्शन का वो हमने ये लिखा हुआ है, 5 + 2 = 7। ठीक है जी, इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करके आपके पास ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करके आपके पास जो आंसर आएगा वो ये है।
ठीक है जी। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी पार्ट नंबर सी में हमारे पास होल नंबर जो है वो है जी 3 और फ्रैक्शन है हमारे पास 4/5। इसको ऐड करना है हमने, होल नंबर नहीं है 5/7 में, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे होल नंबर नहीं है। अगर होल नंबर नहीं है तो आपने नहीं लिखना है, आप होल नंबर को सेपरेट कर दें और फ्रैक्शन को सेपरेट कर दें, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी। इसके पास हमारे पास जो है होल नंबर लिखा हुआ है वो 3 है, लेकिन इस फ्रैक्शन में हमारे पास होल नंबर नहीं लिखा हुआ है। जहाँ पे अगर आपका डिनोमिनेटर में कोई, जब भी आप फ्रैक्शन कर रहे होते हैं तो अगर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया हो, इट्स मीन डैट वहाँ पे 1 है। और अगर यहाँ आप मिक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पास होल नंबर नहीं दिया हुआ, तो इट्स मीन डैट ये भी 1 है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 1 मौजूद है जिसे हम लिखते नहीं हैं। अब ये तो थी हमारी मिक्स फ्रैक्शन का होल नंबर, इस फ्रैक्शन का और इस फ्रैक्शन का होल नंबर था। फ्रैक्शन को हम सेपरेट कर लेते हैं, 4 + 5 + 5/7। अगेन ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन में, हमने इसके पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने। इस नंबर को हम एज इट इज लिख लेंगे, 4/5 + 5/7। मुझे इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है, तो मैंने क्या करना है, 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर लूँगी और इस 7 को इस 5 से, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँगी। अब जिस नंबर से मैंने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया उसी से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। सेम नंबर से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर, 7 4 = 28, 7 5 = 35 प्लस 7 5 = 30, सॉरी ये 5 था यहाँ पे, क्योंकि हमने इसके डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया था। तो ऊपर 5 5 = 25, 7 5 = 35। इन दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो गए, ठीक है। ये 3 + 1 एज इट इज आ जाएगा अभी, ठीक है। अब इसे हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे, 3 + 1 = 4। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया हमारे पास फ्रैक्शंस का, तो हम इसको लिख लेंगे कॉमन डिनोमिनेटर 28 + 25। 28 + 25 आप कर दें, 8 + 5 13, 3 1 कैरी, 2 + 2 4, 4 और 1 5, डिनोमिनेटर एज इट इज 35, होल नंबर यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सी। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 के आपके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपका होमवर्क है। आपने होमवर्क करके मुझे जूम पे सेंड करना है। कोई चीज़ जो आपको समझ नहीं आती वो भी आपने मुझसे पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में पूछ लें, जूम पे कॉल करके पूछ लें, जैसे आपको बेहतर। आप सारा दिन बच्चों मोबाइल और लैपटॉप यूज़ करते हैं। अगर आपके पास मोबाइल या लैपटॉप नहीं है तो आपके पेरेंट्स के पास मोबाइल और लैपटॉप मौजूद है। उनसे सारा दिन में 1 घंटा अगर आप अपनी स्टडी को दें, हमारी बनाई गई वीडियोस से प्रैक्टिस करें, उनको समझने की कोशिश करें, जो समझ नहीं आता वो हमसे बार बार पूछें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप बगैर पैसे दिए, बगैर स्कूल गए, बिना ट्यूशन हासिल किए आप एग्ज़ाम्स दे सकते हैं और अपने अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं और एक पढ़ा लिखा शहरी बन सकते हैं। अपना और अपने साथियों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।